यस, तो आज हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। बहुत सारे जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है अपने किसी भी बॉडी पार्ट से एक पूरे इंडिविजुअल को बनाने की। ये लाइन हमको ये बता रही है। ओके, तो हम अगर नेक्स्ट यहाँ से अगर हम पूरी बात समझे तो क्या कहा जा रहा है कि मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस। ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल समहाउ किसी भी तरह उसकी बॉडी क्या हो गई, ब्रेक हो गई कुछ पीसेस में, मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। जैसे कि प्लानेरिया में आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये प्लानेरिया की बॉडी है, ये यहाँ पे आगे चल के क्या हो गई है, 3 पार्ट्स में कट हो गई है। ओके, और ये तीनों पार्ट ही आगे चल के क्या बन गए, 1, 2 एंड 3, 3 नए इंडिविजुअल्स बन गए हैं जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेकेंड लाइन है ये हमको यही बता रही है, दैट इज इफ़ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट, अगर इंडिविजुअल कैसे ना कैसे किसी तरह कट हो गया या ब्रोकन अप हो गया तो उसके जितने भी पीसेस बने हैं वो खुद क्या हो जाएंगे, नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, एक है हाइड्रा और दूसरा है प्लानेरिया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, प्लानेरिया। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए किसके, रीजनरेशन के। बात करें रीजनरेशन की और फ्रेगमेंटेशन की, जैसा कि मैंने कल बोला था कि एक पॉइंट आपको याद रखना था, मैचुरेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होने के बाद अपनी बॉडी को डिवाइड कर देता है, बट रीजनरेशन में मैचुरेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी समहाउ किसी भी तरह कट हो गई है तो वहाँ जो भी पीसेस बने हैं वो नए इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 एग्जाम्पल्स हो गए, हाइड्रा एंड प्लानेरिया। ओके, नेक्स्ट देखो, Planaria can be cut into any number of pieces and each pieces grow into a complete organism। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस कितने भी हो सकते हैं। दिस इज नोन एज रीजनरेशन, और इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। ओके, मतलब कि उनकी बॉडी पार्ट से उनकी पूरी बॉडी क्या हो चुकी है, रीजनरेट हो चुकी है, किसी भी पीस से उनकी पूरी बॉडी रीजनरेट हो चुकी है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज सेल। ये बहुत बहुत ज़रूरी है बेटा, रीजनरेशन सिर्फ कुछ स्पेशलाइज सेल ही कर सकते हैं, रीजनरेशन कुछ स्पेशलाइज सेल ही कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी, लेज़ार्ड की, जो मोस्टली हम देखते हैं किसकी, लेज़ार्ड की बात करें तो लेज़ार्ड की ओनली टेल में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। मतलब कि वहाँ पे जो स्पेशलाइज सेल है वो कौन से हैं, उसके टेल के जो सेल्स हैं वो हैं। ओके, दीज सेल प्लोरीफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल। ये सेल प्लोरीफरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, आगे चल के बहुत सारे सेल्स को जनरेट करते हैं फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल। ओके, वो जो मास ऑफ सेल है मतलब जो पीस है वो क्या है, वो सेल का मास ही है। डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू, और वो जो मास ऑफ सेल है उसी के अंदर से अलग अलग सेल क्या कर रहा है, अंडरगो जा रहा है, चेंजेस के अंदर जा रहा है और नए सेल टाइप को और टिश्यू को बना रहा है। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होंगे, रिफर्स टू एज डेवलपमेंट, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। However, regeneration is not the same as reproduction. Regeneration सेम नहीं है reproduction से, since most organisms would not normally depend on being cut upon to be able to reproduce। ये बहुत important बात आती है यहाँ से however से, कि ये जो रीजनरेशन है वो सेम नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, स्पीसीज़ को आगे तक कंटिन्यू रखने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक कभी इस एनिमल की, इस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ये क्या नहीं हो रही, ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, तो क्या ये रिप्रोडक्शन के लिए ब्रेक डाउन के ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है हर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के कट होने का इंतज़ार करेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। देयरफॉर रीजनरेशन रिप्रोडक्शन से सेम नहीं है, क्योंकि अधिकतर ऑर्गेनिज्म
कट डाउन प्रोसेस के लिए तो रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो यहाँ हमारा जो रीजनरेशन है ये कंसेप्ट हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम बर्डिंग पे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है बर्डिंग। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, वेट अ मिनट। ओके, दिस इज बर्डिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। अगर हाइड्रा की बात करें, जो अभी हमारा एग्जाम्पल था, दिस वन हाइड्रा एंड प्लानेरिया, ये रीजनरेशन में हमने जस्ट पढ़ा है, वही हाइड्रा हमारा बर्डिंग में आता है। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हाइड्रा, वो अपने रीजनरेटिव सेल्स को क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। देखिए, हाइड्रा की बॉडी में यहाँ से एक बर्ड निकलना स्टार्ट हो गई, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ कुछ रीजनरेटिव सेल्स थे, और वही रीजनरेटिव सेल्स क्या कर रहे हैं, पूरी एक नए ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहे हैं। जैसे आगे चल के हम यहाँ पे इस साइड देखेंगे, यही सेल रीजनरेट होके पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो हाइड्रा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अ बर्ड डेवलप एज अ आउटग्रो ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइड। एक बर्ड जो होती है हाइड्रा की, वो डेवलप हो जाती है, हाइड्रा की एक स्पेसिफिक साइड पर सेल डिवीजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर, ये बर्ड टाइनी इंडिविजुअल बन जाते हैं, छोटा सा इंडिविजुअल बन जाते हैं, और जैसे ही ये बर्ड जो बनी है हमारी, जैसे ही मैच्योर हो जाएगी तो ये अपने पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकेम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और ये एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा हाइड्रा का पेरेंट बॉडी से डिटैच होके। तो यहाँ तक हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, वो नया प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स, अभी हमने ऊपर देखा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही थी, उसमें एनिमल्स में देखा हमने, जैसे वो अपनी बॉडी पार्ट्स को जनरेट कर रहे हैं कुछ सेल्स से, वैसे प्लांट्स भी क्या कर सकते हैं, अपने पूरी बॉडी को बना सकते हैं। अनलाइक द मोस्ट एनिमल, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड को प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज इन मैथड सच एज लेयरिंग। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी किस में यूज़ होती है, लेयरिंग में होती है, और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, लेयरिंग हमको पता है, जैसे कि ये एक प्लांट है। ओके, तो लेयरिंग का मतलब क्या है बेटा, ये प्लांट है और हम इसकी स्टेम को ही क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर डिप कर रहे हैं, और ये थोड़े दिनों बाद हमको ये स्टेम क्या हो जाएगी, नए प्लांट की तरह ग्रो होती हुई दिखाई देगी, ये हमारा न्यू प्लांट होगा। ओके, तो ये होता है लेयरिंग, कि हमने प्लांट की स्टेम को क्या करा है, ग्राउंड में डिप कर दिया, और वहीं से एक नया प्लांट उस टिप से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, तो ग्राफ्टिंग होता है हमारा, जैसे कि कोई प्लांट है, तो ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, मैंने इस प्लांट का तो नीचे वाला पार्ट लिया है ग्राउंड रूटेड, और इस वाले प्लांट का मैंने जो ऊपर वाला पार्ट लिया है वो लिया है, और इस पार्ट को मैं क्या करूँगी, इस वाले प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को हटा के, सेकेंड वाला जो प्लांट है इसके अपर वाले पार्ट को हटा के मैं इस ग्राउंड रूटेड प्लांट में लगा रही हूँ, फर्स्ट वाले में। ये होता है ग्राफ्टिंग। ओके, ग्राफ्टिंग से अगर हम सीड लगाते हैं तो प्लांट को ग्रो होने में टाइम लगता है, जबकि ग्राफ्टिंग से हम जल्दी फ्रूट्स लेके आ सकते हैं प्लांट के अंदर। टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन हो गया, रोज़ हो गया, या ग्रेप्स हो गया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस।
Plant raised by vegetative propagation can bear flower and fruits earlier than those प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे आपको एडवांटेज दी है कि प्लांट्स रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस बाय सीड। सीड को लगने में टाइम लगता है, जबकि हम लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करके प्लांट को जल्दी से ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि उसमें रूट्स पहले से डेवलप है, स्टेम पहले से डेवलप है, तो डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जेसमिन। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ऐसे प्लांट को भी उगा सकते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि हो गया बनाना, ऑरेंज, रोज, जेसमिन, दैट हैव मोस्ट लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है सीड प्रोड्यूस करने की। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट all plants produce are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristic। ठीक है, ये थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं। जो थर्ड एडवांटेज वो क्या है कि जेनेटिकली वो अपने पेरेंट जैसे सेम रहेंगे। ओके, तो हमको जिस तरह का प्लांट चाहिए हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से और उसी टाइप के प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ तक होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये रहा। ओके बेटा, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। जैसे कि अभी हमने बोला कुछ प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लीफ की। लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ठीक है, इनकी लीव्स में बड बनना स्टार्ट होती है, और ये बड जब लीफ क्या हो जाएगी, प्लांट से डिटैच हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, तब ये सॉइल के अंडर फेवरेबल कंडीशन जैसी इसको मिलेगी, सॉइल मिलता है, वाटर मिलता है, वैसे ही ये बर्ड क्या होगी, नए इंडिविजुअल में क्रिएट ना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस इन द नॉचेस along the leaf margin of bryophyllum falls on the soil and develop into new plants। ठीक है, जो बर्ड प्रोड्यूस होती है ब्रायोफिलम प्लांट के अंदर, ठीक है, ब्रायोफिलम की लीफ के अंदर, वो क्या होएगी, कैसे ना कैसे सॉइल के अंदर जाएगी, और फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ये बर्ड्स ही न्यू प्लांट में जनरेट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक आता है हमारा पूरा कंप्लीट। एक है हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। सपोज ये प्लांट है, ये इसकी ग्रोइंग टिप है, जो अपर टिप होती है ग्रोइंग टिप, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक टिश्यू को रिमूव कर लिया। व्हाट इज टिश्यू? मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे टिश्यू को रिमूव कर लिया यहाँ से हल्का सा। ओके, और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट की ग्रोइंग टिप से हमने क्या ले लिया, टिश्यू ले लिया। द सेल्स आर देन प्लेस इनटू द आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और कैलस। ठीक है, बाद में बेटा इसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करेंगे। जो हमने टिश्यू लिया है इसको हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम एक तरह से देखा जाए तो ये मैंने टिश्यू रखा, ये मेरी बीकर है, और इसके अंदर मैं कुछ हार्मोन्स डाल रही हूँ, जिससे क्या होएगा, ये जो सेल है ये और डिवाइड होएगा, और फिर उस सेल को जो थोड़ा डिवाइड होके बना है उसको हम बोलेंगे कैलस। क्या बोलेंगे? कैलस। ठीक है, द कैलस इज transferred to another medium containing hormone for growth and differentiation। बाद में इस कैलस को हम एक और दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ पे ऐसे हार्मोन्स डालेंगे जो इसके ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, बढ़ाएगा ग्रोथ को, और इसकी जो बॉडी है वो आगे डिफ्रेंशिएट हो पाएगी अलग अलग पार्ट्स में। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस इनटू द सॉइल। व्हाट इज प्लांटलेट्स? छोटा सा प्लांट जब बन जाएगा तब हम इसको यहाँ से इस बीकर में से जिसमें भी हमने रखा है उससे बाहर निकालेंगे और सॉइल के अंदर डाल दिया जाएगा, प्लेस्ड इनटू द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू द मैच्योर प्लांट, और यहीं से हमारा नया प्लांट बन जाएगा। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। है ना, टिश्यू कल्चर से हम क्या कर सकते हैं, एक पेरेंट प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, वो भी डिजीज़ फ्री रहेंगे वो प्लांट्स। ओके, कोई डिजीज़ वहाँ पे उनको नहीं लगेगी। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, तो उनमें ये यूज़ होती है ये डिजीज़। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक टिश्यू कल्चर समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, टिश्यू कल्चर में प्लांट की ग्रोइंग टिप से एक टिश्यू लिया है,
टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल लिया है, उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में थोड़े दिन के लिए रखा है, मतलब कुछ हार्मोन्स कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करें जिससे वो थोड़ा डेवलप हो जाए। उसके बाद थोड़ा डेवलप होने के बाद जो हमारा मास ऑफ सेल बनेगा उसको हमने कैलस बोला है। उस कैलस को हम फिर और ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्या देंगे, हार्मोन्स डालेंगे उसके अंदर। जैसा कि हम हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोनिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स हम आगे देखेंगे, वो आएंगे, वो हार्मोन्स हम इनको देंगे ग्रो करने के लिए। फिर उस टिश्यू से वो मास ऑफ सेल जो बना है कैलस, उससे धीरे धीरे हमारा प्लांटलेट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उस प्लांटलेट को फिर हम बाहर सॉइल में ग्रो करेंगे और वो हमारा फुल्ली मैच्योर प्लांट बन जाएगा धीरे धीरे। दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्पोर फॉर्मेशन की। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive part can be identified. ठीक है, बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाइबल होते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड। अगर ब्रेड की बात करें तो ब्रेड को जब हम बाहर रख देते हैं तो ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से, हवा के कांटेक्ट में आने से ब्रेड के अंदर क्या बन जाते हैं बेटा, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे बने हुए हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर दी हाइफाई ऑफ द ब्रेड मॉड राइजोपस। ये क्या है, हमारे राइजोपस है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन द अदर हैंड द टाइनी बल्ब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइनी बल्ब, यानी कि ये जो टाइनी बल्ब बनी हुई है ये क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस कर रही है और ये स्पोर क्या कर रहे हैं, आगे चल के फेवरेबल कंडीशन में नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहे हैं। द बल्ब आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर। इस बल्ब को क्या बोलेंगे बेटा अपन, स्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। और इसके अंदर क्या है, स्पोर्स है दैट आर इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। और इवेंचुअली ये स्पोर आगे चल के नया राइजोपस बना लेंगे। ओके, द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। ये स्पोर जो होते हैं, जो स्पोर जा रहे हैं आगे, इनके ऊपर क्या है बेटा, एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर है, थिक वॉल है, और जब इनको मॉइस्ट सरफेस मिलेगा तभी ये वॉल ब्रेकअप होएगी और तभी ये ग्रोना स्टार्ट होंगे। आगे बात करते हैं ऑल द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फॉर अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि ये डेफिनेशन हमको पहले से याद है, हमने फर्स्ट टाइम में ही कर ली थी। तो जितने भी मोड हमने अबव देखे हैं ये सारे मोड क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पेरेंट से नए इंडिविजुअल को ग्रो करवा रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है एक सिंगल पेरेंट से। दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा जो एसेक्सुअल वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।